हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आज मैं आपसे इनर वर्क के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो हम राधा कृष्ण मैम के क्लास में कर रहे हैं। इसे रेगुलरली करने से क्या चेंजेस और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स मैं खुद में महसूस कर पा रहा हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि रेगुलर चक्रा मेडिटेशंस की प्रैक्टिस से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, फोकस काफ़ी बढ़ गया है। फियर कम होते जा रहा है। मेरा विजुअलाइजेशन पावर काफ़ी बढ़ गया है और ये एक मेजर नोटिसेबल डिफरेंस मैं महसूस कर पा रहा हूँ। उसके साथ साथ राधा कृष्ण मैम जो चक्रास मेडिटेशन शुरू करने से पहले जो प्रिपरेशन एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें हमसे करवाते हैं, जैसे मंत्रा चैंटिंग, अफर्मेशंस, प्राणायाम एक्सरसाइजेस, हैंड एक्सरसाइजेस, एंजल्स नंबर्स को चक्रास पे विजुलाइज करना, ऑस्पिशियस सिंबल्स को जैसे ओम सिंबल को थर्ड आई या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे विजुलाइज करना, एक्सेट्रा। तो इससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी और हाई वाइब्रेशन एनर्जी मिलती है और हम उस एनर्जी में ऑलरेडी पहुंच जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से ये वेरिएशंस या एडिशंस मैम अपने क्लास में लेके आ रहे हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और उससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हम पहुंच जाते हैं। और उसके बाद चक्रस मेडिटेशन भी एक इफ़ेक्टिव और पावरफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। सो मेनी मेनी थैंक्स टू राधा कृष्ण मैम फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंसेस दैट वी गेट इन हर इनर वर्क क्लास। इसके बाद मैं हमारे बहुत से सोल सिस्टर और ब्रदर्स जो कॉमन इश्यूज़ फेस करते हैं इस जर्नी में, उसके बारे में बोलना चाहूँगा। तो बहुत सारे सोल सिस्टर्स और ब्रदर्स से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, डीएम के टूवर्ड्स को डिपेंडेंसी या ट्रिगर्स और हेवी एनर्जीज़ को फील करना, ये इश्यूज सुनने को मिलते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ के इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं और वो इंडिविजुअल्स मेंबर्स के ऊपर डिपेंड है। और मोस्ट कॉमन रीज़न इस इश्यूज़ का ये दर्शाता है कि हमारे डीएम और डीएफ एनर्जीज़ में डिसबैलेंस है। और कुछ कॉमन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि एंगर, फियर, जेलसी, लैक ऑफ सेल्फ लव, कोडिपेंडेंसी अभी भी हम में कहीं ना कहीं मौजूद है। और ये इश्यूज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेजेस को दर्शाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके खुद के अंदर के इश्यूज़ को सबसे पहले हमें पहचानना है और एक एक करके इन इश्यूज़ को हील करते जाना है। और ये हम क्लास में एड्रेस करते हैं, जैसे कि लैक ऑफ सेल्फ लव के इशू को सेल्फ लव मेडिटेशन, एफर्मेशंस के रेगुलर करने से हील किया जा सकता है। एंगर, फियर, जेलसी के कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन से हील हो सकते हैं, जिसमें हमें जिन लोगों ने हमें हर्ट किया है उन्हें पूरे दिल से माफ़ कर देना, और हमने गलती से जाने अनजाने में किसी को भी हर्ट किया है उनसे दिल से माफ़ी मांगना, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना। तो इसे रेगुलरली करने से ये एंगर, फियर, जेलसी के इश्यूज हील हो सकते हैं। को डिपेंडेंसी के इशू को हम सेल्फ बिलीव अफर्मेशन, खुद के कॉन्फिडेंस बूस्टिंग अफर्मेशन से हील कर सकते हैं। खुद के इंटरेस्ट या क्रिएटिव साइड या वर्क पे फोकस करके इन इश्यूज़ को हम लोग हील कर सकते हैं। और
एक इन हमारे क्रिएटिव साइड या वर्क पे फोकस करके उसको हमारा एक हैबिट ही बनाना, इससे ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकता है। ये कोड डिपेंडेंसी का इशू हम रूट या सेक्रल चक्रा के एक्टिवेशन से भी हील कर सकते हैं, जो हम चक्रा हीलिंग मेडिटेशन के दौरान करते हैं। और इनके साथ साथ हम ट्रिगर्स, स्ट्रेस, हेवी एनर्जीज़ को हम नेगेटिविटी रिमूवल मेडिटेशन से या जो डिफरेंट टेक्निक्स मैम ने बताया है उससे हील कर सकते हैं। इसे हम रेगुलर ओम चांटिंग और जपा जाप करने से या हनुमान चालीसा, देवी कवच सुनने से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो ट्रिगर्स हैं वो हमारे बाकी इश्यूज़ हील होके हम जैसे जैसे डीएफ और डीएम बैलेंस की एनर्जी में आ जाते हैं तो ये इतना अफेक्ट भी नहीं करते हैं, और ये मैंने महसूस किया है। तो मेरा यही सुझाव है कि सबसे पहले हम खुद के अंदर के एक एक इश्यूज़ को पहचानें और उसे हील करते जाए। इससे काफ़ी हद तक हम इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे इंडिविजुअल कर्मा से रिलेटेड इशू होते हैं तो उसको हम कर्मा क्लियरेंस मेडिटेशन के रेगुलरली करने से उन्हें एड्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सभी इश्यूज़ को हील करके हमें एक्सेप्टेंस, ग्रेटफुलनेस की एनर्जीज में आना बहुत बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। और मैं यही कहूँगा कि ये सारे इश्यूज़ हीलिंग और उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट वेरी बेनिफिशियल पावरफुल मेडिटेशंस हम राधा कृष्ण मैम के इनर वर्क क्लास में रेगुलरली करते हैं। सो मैं राधा कृष्ण मैम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और वो और उनके कॉस्मिक पार्टनर हमारे सर को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो जो एक बहुत ही डिवाइन प्योर वर्क कर रहे हैं दूसरों को हील करने का, गाइड करने का, उनमें उन्हें बहुत सक्सेस मिले, और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनमें भी उन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त हो। हमारे सारे सोल कम्युनिटी मेंबर्स की विशेष और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उन्हें हमेशा मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू एवरीबॉडी।